धरती के स्वर्ग कश्मीर का आनंद लें नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ, जो आपको देते हैं शुद्ध शाकाहारी भोजन। श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग आदि के सुंदर स्वर्ग का आनंदमयी टूर आज ही कराएं अपनी बुकिंग। संपर्क करें भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। क्या ऐसा नहीं हो सकता? आपसे पूछता हूं, क्या आपका बेटा आपसे ज्यादा होशियार नहीं हो सकता? हो सकता है। ज्ञान में भी, समृद्धि में भी, यश में भी, लोगों की मान्यता में भी लोग उसको चाहते। यही तो हुआ। पर दशरथ ने कहा मेरा बेटा अभी राजकुमार है, फिर भी हर लोग उसी को चाहते। उसके निर्णय मेरे से अच्छे हैं, उसका सोच मेरे से अच्छा है, वो मेरे से ज्यादा अच्छा अयोध्या का राज्य चला सकता है। ये दशरथ के मन में जब भाव आया, रघुवंशी थे, उनका इसके बावजूद भी मैं राजगद्दी पर बैठा रहा तो राष्ट्रद्रोह और राष्ट्र भ्रष्ट माना जाऊंगा। इसलिए बेटा, यही बात जैन दर्शन में जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंतर्गत की। जैसे राजा को प्रजा दुखी होके आई नाभि राय के पास, नाभि राय किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, क्या करे, कैसे व्यवस्था बनाओ? ये तो सारी जनता, इनके पास ना खाने को है, ना पीने को है, ना कपड़े हैं, ना मकान है, हम क्या क्या पूर्ति करेंगे? और मेरे घर के आंगन में जो कल्प वृक्ष में, उनमें इतना ही माल मिलता है जिससे हमारे परिवार का गुजारा चलता है। सबके कल्प वृक्ष एकदम निस्तेज हो गए। भोग भूमि में हर व्यक्ति के आंगन में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते, उनसे अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति करते, लेकिन वे सब खत्म हो गए। नाभि राय के घर में थे, पर उनसे उतना ही माल मिल रहा था जिससे उनका घर का आवश्यकताएं चलती थी। अब क्या करें? एक ही सलाह हुई, ऋषभ देव प्रभाव। आपका बेटा, नाभि राय कहते हैं, मेरा बेटा मेरे से ज्यादा बुद्धिमान है, जन्म से ही 3 ज्ञान का धारी है, बड़े बड़े देवता भी उसके आगे पीछे, सौधर्मेंद्र उसका चेला है, 3 लोक में उसकी तूतू बोलती है, बड़े बड़े लोग उसी से समाधान लेना चाहते हैं, प्रभाव भी उसका है। तब नाभि राय ने कहा, यदि इतना योग्य बेटा हो करके भी यदि मैं राजगद्दी पर बैठा रहा तो यह राजगद्दी मेरी दुर्गति करा देगी। जैसे ऋषभदेव कल कहा था ना, ऋषभदेव ने कहा, कह सकते थे जाओ राजकुमार को बुला के लाओ, वो प्रजा का समाधान करे। नहीं, नीतिज्ञ थे, तुरंत ऋषभदेव के दरवाजे पहुंच गए, कमरे में जहां भी महल में थे। ऋषभदेव स्पर्श गए, पिताजी आप मेरे दरवाजे आए? कल परसों कहा था, बहुत बुरा लगा उनको। पिताजी आप जरूर, हमें अहंकार आ गया है, जरूर मैं उद्दंड हो गया हूं, जरूर आपने सोचा ये तीर्थंकर है, शायद बुलाने से नहीं आएगा, ऐसा कोई बात आपके मन। आप क्यों आए, मुझे क्यों नहीं बुलाया? ऋषभदेव बहुत बिगड़े, पिताजी ये मेरा अपमान है, इससे मैं बहुत ग्लानि में हूं, और आप होते तो, अरे अपना वो टेलर है कि बाप भी मेरे कमरे में आता है, मैं नहीं जाता बाप के कमरे में। हाँ, मम्मी पापा भी, मेरा कल तो कहा था शायद, मम्मी पापा पे मेरा ऐसा टेलर है कि मैं उनसे कुछ नहीं पूछता हूं। बोल दो, वो ही मेरे से पूछते हैं। मैं कभी कोई खर्चा मर्चा उनसे नहीं लेता, उनको ही मुझसे। यहां तक तुमने टेलर बिछा रखा है कि पापा दान भी मेरे बिना नहीं दे सकते हैं। कल कहा था ना, मैंने माता पिता मरे नहीं, दीक्षा ली नहीं, और राज छोड़ करके बेटे को दे दिया। ये है हमारे भारत की आदर्श परंपरा, और यही परंपरा रामचंद्र जी के पिताजी ने अपनाई, दशरथ ने। नहीं, राजगद्दी पकड़ो, क्योंकि तुम योग्य हो और मैं अयोग्य।
आप लोगों को भी ये तुम्हारे लिए मोटिवेशन दे रहा हूं, समाज के ट्रस्टियों को दे रहा हूं, घर के मुखियों को दे रहा हूं। यदि आपको ऐसा लगे कि मेरा बेटा मेरे से ज्यादा योग्य है, ज्यादा समझदार है, हमसे ज्यादा सुरक्षा करता है परिवार की, तुरंत चाबियां दे करके और शांत होकर के दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, क्योंकि बेटा योग्य है। योग्य बेटा होते ही यदि तुमने नहीं दे रहे हो तो आप कभी जन्म जन्मांतरों में कभी किसी घर के मुखिया नहीं बनोगे, दास बन के रहोगे, क्योंकि तुमने उसका दुरुपयोग किया है। बेटा योग्य है। ऐसे ही ट्रस्टी लोग सुनो कान खोल करके, कान थोड़ा ठीक कर ले रे संत। अब महाराज जी आपने जो कहा कर दिया, अब तो ठोकना बंद करो। नहीं, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं रे, सारे भारत से कह रहा हूं। यदि तुम्हें पता चले किसी कमेटी में, धार्मिक मामले को राजनीति के नहीं बोल रहा हूं, कभी मंदिर का ट्रस्ट का मेरे से अच्छे ये व्यक्ति है समाज में, मेरे रहते हुए संस्था का विकास नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी सोच इतनी नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति बहुत योग्य है। यदि तुमने अपने इच्छा से और उसको ट्रस्टी बनाकर कार्य अध्यक्ष बना दिया, समझ लेना ये संस्था आपको जन्म जन्म तक वरदान देगी, क्योंकि आपने तुरंत कहा नहीं। जो संस्था में अपने पास टाइम ना हो, अपन कुछ कर नहीं सकें किसी अपेक्षा से, पद जाए तो जाए, हमारे रहते हुए संस्था को नुकसान नहीं होने। हमसे नहीं बन रहा है, क्या करें, खूब करके देख लिया, नहीं बन रहा है, समाज संभालो, हम क्यों पाप के भागीदार बने। तुरंत देना चाहिए, बिना मांगे देना चाहिए। कभी भी तुम्हें पता चले कि मेरे कारण मैं अयोग्य हूं, तुरंत देना चाहिए, बुला करके समाज को देना चाहिए। समाज इस्तीफा ना मांगे उसके पहले ही अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मैं नैतिकता के नाते छीनना नहीं पड़े। एक होता है ना, कई अच्छे जो नेता होते ना, जब कोई घटना घट जाए तो नैतिकता के नाते मैं अपने दायित्व से काम नहीं कर पाया, मेरे रहते हुए दुर्घटना हुई, मैं नैतिकता के नाते इस्तीफा। बस आपको भी नैतिकता के नाते अपनी बापगिरी नहीं छुड़ा रहा हूं, मलकियत छोड़ना है, ट्रस्टी बना छोड़ना है। गणेता सांप बन के मत बैठो कि अपनी बपोती बना लो। जिस संस्था की तुमने सेवा की है, और ये भी ध्यान रखना रहे कमेटी वालों, जनता लोगों, जो संस्था का अयोग्य व्यक्ति यदि ट्रस्टी बना हो, सारी समाज चाहती हुए कब छोड़े, ऐसा व्यक्ति यदि ट्रस्टी बन करके मरा हो तो सावधानी रखना, वो उसी संस्था में कहीं सांप हुआ है। और हो सकता है गणेता हुआ हो। हाँ, उसके मरने के बाद थोड़ा संस्था का एक बार सर्वे करा लेना। किससे बुला के? वो सपेरे को, सपेरे को बुला के करना कि हमारी संस्था का एक ट्रस्टी बना है, और ऐसा बनाया कि संस्था डूबे तो डूब जाए, लेकिन ये छोड़ने का भाव। ऐसा व्यक्ति मरा है तो सपेरे को बुलाकर एक बार चेक करा लेना, नहीं तो फिर तुम्हारे लिए काटेगा वो। ऐसा कार्य नहीं करना। अपन आर्य पुत्र हैं, अपन आर्य खंडे हैं, अपन रघुवंशी हैं, अपन इक्ष्वाकु वंशी हैं, अपन मनु की संतान हैं। मनु, नाभि राय को भी मनु कहा है। मनु से मनुष्य की उत्पत्ति का अर्थ संस्कार, अपन उनकी वंशज हैं। अपने बेटे को तुरंत राज्य दिया। अभी नाभि राय कितने बूढ़े नहीं थे, कितने लाख करोड़ पूर्व तक नाभि राय घर में बिना राजगद्दी